नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और मैं हूं आप एंकर। देश को झकझोर देने वाली एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के बारामती क्षेत्र में आज सुबह एक चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था। लैंडिंग के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ा, विमान रनवे से फिसल गया और कुछ ही पलों में में भीषण आग लग गई। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर अफरातफरी मच गई और दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें पायलट और अन्य यात्री शामिल थे। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। प्रशासन और विमानन विभाग ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिससे हादसे की असली वजह सामने आने की उम्मीद है। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी, लैंडिंग के समय कम दृश्यता या मौसम संबंधी कारण संभावित वजह मानी जा रही है। हालांकि अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। इस हादसे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज है। सरकार ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच का भरोसा दिलाया है। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है, क्या वीआईपी और चार्टर्ड उड़ानों की सुरक्षा जांच पर्याप्त है और क्या छोटे एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है। हम आपको इस विमान हादसे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। विमान था बॉम्बार्डियर लेarjet 45 XR VTSS के एक मिड साइज बिजनेस जेट। सूत्रों के अनुसार यह वही इसी चार्टर कंपनी VSR वेंचर्स का विमान था, जिसका सुरक्षा रिकॉर्ड पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। एनडीटीवी इंडिया 28 जनवरी 2026 सुबह लगभग 8:48 बजे महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट, पुणे जिला पर एक चार्टर प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर क्रैश हो गया। यहाँ से आ रहा था विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बारामती के लिए उड़ान भर रहा था। लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और रनवे के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के तुरंत बाद विमान बड़ी आग में बदल गया। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी, लैंडिंग के समय कम दृश्यता या मौसम संबंधी कारण संभावित वजह मानी जा रही है। हालांकि अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। इस हादसे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज है। सरकार ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच का भरोसा दिलाया है। यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है, वीआईपी और चार्टर्ड उड़ानों की सुरक्षा जांच पर्याप्त है और क्या छोटे एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है। हम आपको इस विमान हादसे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम ऐसे नेता के राजनीतिक नेतृत्व और विरासत पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है। श्री अजित पवार। अजित पवार केवल एक नाम नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक पकड़ और जमीनी राजनीति का प्रतीक है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका नेतृत्व स्पष्ट, दृढ़ और परिणामोन्मुख रहा है। चाहे वह सिंचाई परियोजनाएं हों, ग्रामीण विकास हो या राज्य की वित्तीय नीतियां, अजित पवार ने हमेशा काम को प्राथमिकता दी, न कि सिर्फ बयानबाजी को। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई बार यह साबित किया कि कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि जनसेवा और विकास होना चाहिए। कि सबसे बड़ी ताकत रही है प्रशासन पर मजबूत पकड़, तेज निर्णय लेने की क्षमता और ग्रामीण महाराष्ट्र की गहरी समझ। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में विवाद भी आए, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां नेता की पहचान केवल आलोचनाओं से नहीं, बल्कि उसके काम और प्रभाव से तय होती है। अजित पवार की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देती है कि राजनीति में टिके रहना है तो नेतृत्व में साहस और फैसलों में स्पष्टता जरूरी है। आज वे युवाओं के लिए एक उदाहरण है कि अगर नीयत साफ हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो राजनीति भी बदलाव का माध्यम बन सकती है। अंत में
यही कहूंगा कि अजित पवार का राजनीतिक नेतृत्व महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।